नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और मैं आपको पढ़ाने आ गया हूं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस। तो आप सबका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। हम जब यूपी बोर्ड कहते हैं तो यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम नहीं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। बहुत कान खोलकर ये बात सुनी जाए और इससे जुड़े सभी बच्चे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, क्योंकि दुनिया में हिंदी मीडियम कहकर के पंजीरियां बहुत सारी बांटी जा रही हैं, लेकिन परीक्षा में सफलता के लिए एक पथ का प्रदर्शित होना बहुत आवश्यक है, वह भी जो आपके लिए उचित हो। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे बोर्ड हैं, उनके अपने परीक्षा पैटर्न हैं। यकीन नहीं होता तो आज जाकर के केवल और केवल एक विषय हिंदी का उत्तर प्रदेश का सिलेबस देख लेना और बिहार बोर्ड का सिलेबस देख लेना। अगर व्याकरण या साहित्य कहीं पर भी इतनी समानता मिल जाए तो आकर के बताना, बाकी बेवकूफ बनाने वालों का धंधा तो चल ही रहा है। चार चार बोर्ड को एक साथ ही पढ़ा दे रहे हैं, उन्हें यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम समझ में नहीं आता, इसलिए हम समझा रहे हैं तुम्हें। आओ और पढ़ो। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे रस। रस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके परीक्षा में आते हैं प्रश्न। सभी रसों के बारे में जानेंगे, रस की परिभाषा समझेंगे, रस किसे कहते हैं ये समझेंगे। आप परिभाषा क्या लिखेंगे, कितने प्रकार के हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, सब कुछ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं वे सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, और आइए हमारे साथ जुड़िए। जब भी हम किसी बिंदु को पढ़ते हैं तो उस बिंदु की परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर वो है क्या। परिचय, पहला परिचयात्मक सेशन ही होता है जीवन में। आप जानते हो कि आप कौन हो, तो पहले जानते हैं रस क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जो कि लिखा हुआ है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक गाना बजा दूं प्यारा सा, वो लस के कमर रस के कमर जो भी गाना है उसको आप सुनोगे तो आपके मन में थोड़ा सा श्रृंगार पैदा होगा, थोड़ा मजा आएगा। हीरो हीरोइन को देखोगे तो उस हिसाब से आपकी बौद्धिक क्षमता कार्य करेगी, तो वह रस ही तो है। अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुना दूं, जैसे बागवान फिल्म है, जब भी बागवान आती है तो मेरे घर में सब देखते हैं, रोने लगते हैं। तो अब या तो रोने वाला, वो भी एक प्रकार का आनंद है, वो भी रस है, उसे हम करुण रस कहते हैं। ऐसे ही हम जो पहले आपको बताया गाने वाला, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो जो पाठक है यानी जो किताब पढ़ रहा है, किताब को पढ़ने वाला, श्रोता किसी कहानी या संगीत को सुनने वाला, दर्शक किसी फिल्म को देखने वाला, किसी चलचित्र को देखने वाला, इन सबको जो आनंद प्राप्त होता है इसे देखकर, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्या? रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आप अमूमन यही परिभाषा हर जगह लागू होगी। 9 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है भाई, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। क्या करते हो तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो, मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ते हो। ये हाथ है, ये पैर है, ये तो मैंने राक्षस का शरीर बना दिया है दोस्तों, लेकिन आप लोग इसे मनुष्य समझेंगे। तो जब आप मनुष्य की फिजियोलॉजी समझते हो तो आपको पता चलता है कि मनुष्य तमाम अंगों का एक समुच्चय है। तमाम छोटे छोटे अंगों को जोड़ा गया तो एक मनुष्य बन गया। पैर जोड़ा गया, हाथ जोड़ा गया, उंगलियां जोड़ी गई, आंख जोड़ा गया। उसी प्रकार रस भी कुछ आवश्यक बिंदुओं के जोड़ने से निःसरित होता है।
पैदा होता है। कुछ आवश्यक बिंदु एक लय में कार्य करते हैं तो रस पैदा होता है। पहला आवश्यक बिंदु है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इन सबको अपना कार्य करना होता है और तब रस की निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। हम आपको पूरे विधिवत तरीके से बताएंगे कैसे ये कार्य करते हैं। उसके पहले हम जानते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस को बेटा काव्य रसों की जो संख्या है वो 9 है। कितनी है? 9 है। काव्य रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार ये 8 थी। भरत मुनि के अनुसार ये संख्या 8 थी। फिर आचार्य मम्मट ने एक रस नया जोड़ दिया जिसे हम शांत रस कहते हैं, ठीक है। और बाद में काव्य के विकास ने 2 अन्य रसों को भी जोड़ दिया, वात्सल्य और भक्ति। तो टोटल रस हो गए कितने? 11। कुल कितने रस होते हैं? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने रस होते हैं तो आप कहोगे 11। अगर काव्य रस पूछा जाए तो आप कहोगे 9। तो सभी लोग चलो बताओ, कुल कितने लोग होते हैं? कुल कितने लोग नहीं, कुल कितने रस होते हैं? कुल कितने रस होते हैं आपको बताना है। अब स्थायी भाव क्या होता है? सबसे पहले हम स्थायी भाव जानते हैं। मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये अनुकूल समय पर जागृत हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक इमोशनल फिल्म दिखाऊं तो आप रोने लगोगे। मैं आपको एक प्रेम से भरी हुई फिल्म दिखाऊं तो आपको प्रेम करने का मन करेगा। मैं आपको एक ऐसी फिल्म दिखाऊं जो उरी, जो एक फिल्म आई नहीं थी उरी, वैसी फिल्म दिखाऊं तो देशभक्ति जाग जाएगी, वीरता जाग जाएगी, उत्साह जाग जाएगा। मैं आपको एक ऐसी फिल्म दिखाऊं जहां पे बहुत ज्यादा गंदी चीजें हों, बहुत घिनौनी टाइप की हो, तो आपके अंदर जुगुप्सा जाग जाएगा, ठीक है। आपको मैं कोई ऐसी फिल्म दिखाऊं जिसमें बहुत डर लगता हो तो भयानक रस जाग जाएगा। अब समस्या यह है कि मैं आपको केवल फिल्में दिखा रहा हूं, आपको कोई पदार्थ नहीं दे रहा कि भैया ये फल खा लो तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ये फल खा लो तो शांत रस। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो भावनाएं जागृत हो रही हैं वो आपके अंदर स्थायी रूप से विद्यमान है, सुप्तावस्था में है, सोई हुई हैं आपके अंदर। जब आप वैसी परिस्थिति देखते हो वो जाग जाती हैं और जागकर अपना काम करने लगती हैं। जैसे मान लो तुम घर से निकले, ठीक है, कोई भी घर से निकला बढ़िया सुंदर सज संवर के, कपड़ा वपड़ा पहन के निकला, आधे रास्ते में पहुंचा, उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको वो प्यार करता है, बहुत दिन से उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं हैं। अब तुम तो जा रहे थे सब्जी लाने, पिताजी ने कहा था कि जाओ भैया सब्जी लेके बाजार से आ जाओ। तुम्हें दिख गया अपना प्रेमी, तो तुम्हारे मन में प्रेम जाग जाएगा। अब तुम्हारे पिताजी ने तुमको प्रेम करने का तो पैसा दिया नहीं था, सब्जी लाने का पैसा दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में जो रति नामक स्थायी भाव था वो जागृत हो गया और तुम्हारा श्रृंगार रस तुम्हारे अंदर फूट पड़ा। श्रृंगार रस फूट पड़ा तुम्हारे अंदर, बह चला कि अब तो प्रेम ही करेंगे, ठीक है। तो ये काम होता है स्थायी भाव का। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके पास सुरक्षित रहेगा। अब देखो, जब भाई एक स्थायी भाव की वजह से ही, जब एक अस्थाई भाव की वजह से ही एक रस उत्पन्न हो रहा है तो जितने रस उतने अस्थाई भाव होंगे जाहिर तौर पर। तो एक तरफ मैंने लिख दिया है रस और एक तरफ लिख दिया स्थायी भाव। सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। हास्य रस का क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हास्य रस का क्या होगा? हास होगा। करुण रस का क्या होगा? शोक होगा। वीर रस का क्या होगा? उत्साह होगा। रौद्र रस का क्या होगा? क्रोध होगा। भयानक रस का क्या होगा? भय होगा। विभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा होगा, ठीक है। अद्भुत रस का क्या होगा? विस्मय होगा। शांत रस का क्या होगा? निर्वेद होगा। वात्सल्य रस का क्या होगा? वत्सल होगा। भक्ति रस का क्या होगा? भक्ति होगा।
भक्ति रस के स्थायी भाव, भक्ति को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन बाकी आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है। बहुत बच्चे पीडीएफ की बात करते हैं। देखो बेटा, पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाती है, लेकिन क्या है ना कि अगर तुम, जैसे आज कितनी तारीख है कंप्यूटर महोदय, क्या तारीख है? 20 तारीख है। अब मान लो आज ही क्लास तुम देख रहे हो तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम 10 दिन बाद देख रहे हो तो तब तक 100 क्लास हो चुकी है, तो 100 पीडीएफ के नीचे ये पीडीएफ दब चुकी है, तो तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सेशन को शेयर करते रहेंगे। जो बच्चे नए हैं वे सब्सक्राइब करना न भूलें। अब ये रति नामक स्थायी भाव कैसे जागृत होता है, ये सारे स्थायी भाव कैसे जागृत होते हैं? रति क्या है? जब स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव, स्त्री पुरुष के बीच परस्पर प्रेम भाव होगा तो उसे रति कहेंगे। हास किसे कहेंगे? किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता अर्थात खुशी या हंसी को हास कहेंगे। शोक किसे कहेंगे? किस कोई अपना व्यक्ति, मान लो रति क्या है, तुम्हें किसी से प्रेम हो गया, तुम किसी के पास गए, तुम्हें किसी से प्रेम हो गया तो वो रति हो गया। तुम अपनी प्रेमिका से मिले या कोई लड़की अपने प्रेमी से मिली तो उसे प्रेम हो गया, रति हो गया। हास क्या है? तुमने देखा कोई अपने सिर पे सींग लगा के आ रहा है, माथे पे कालिक पूत के आ रहा है, तो वो हास हो गया। शोक क्या है? तुम सुबह उठे, तुमने कंप्यूटर खोला, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, देखा तुम फेल हो गए, तो शोक हो जाएगा, तुम्हें दुखी हो जाओगे। क्रोध क्या है? तुम्हें किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया बिना वजह, तुम चुपचाप बिस्तर पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे, पानी बरस रहा था, पकौड़ा और चाय खा रहे थे, पिताजी उधर से आए, 2 थप्पड़ मारा गाल पे, तो तुम्हें क्रोध आएगा, वो क्रोध है। उत्साह क्या है? तुमने सुना कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, अब तुम्हें भी जोश आ गया कि बस मार ही गिराएंगे, वो उत्साह है। भय क्या है? तुम रात में जंगल में जा रहे थे, अचानक से एक शेर की खूब तेज दहाड़ सुनाई पड़ी, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, साइकिल भी पंचर हो गई है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, मोबाइल था बैटरी खत्म हो गई है, तो क्या होगा? तुम्हें लगेगा डर, डर जाओगे तुम। जुगुप्सा क्या है? तुम जा रहे हो, एक एक्सीडेंट हुआ, कोई कुत्ता दब गया और इसे फैल गया है पूरे सड़क पर चेथड़ा उसका, तो तुम्हें घृणा पैदा होगी, वो है जुगुप्सा। सोच लो तुम पास होने वाले थे एग्जाम में, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि 12th पास कर लोगे तो तुमको एक टूटही साइकिल दिलवा देंगे, और तुम सुबह सो के उठे, तुम पास कर गए 12th, तुम्हारा 95% नंबर आ गया, और तुम इस इंतजार में बैठे हो कि पिताजी टूटही साइकिल लेके आ रहे हैं। अचानक से पिताजी आए और उन्होंने तुम्हारी तरफ एक चाबी उछाली, तुम्हें लगा साइकिल की चाबी है, तुमने ड्राइव मारी, चाबी कैच कर ली, हाथ खोल के देखा तो रॉयल इनफील्ड की है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बुलेट खरीद के ले आए हैं, वो भी नई, तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सोचा ही नहीं था, ठीक है। पापा पापा करने लगोगे, तुरंत पैरों में गिर जाओगे, पापा को उठा लोगे, हवा में उछाल दोगे, तो तब ये विस्मय है, आश्चर्यचकित होना, एक्सक्लैम्ड, ठीक है। निर्वेद क्या है? आग जल रही है, तुमको लोग जला दे रहे हैं, कोई बर्फ फेंक दे रहा है, कोई तुम्हें लाठी से मार दे रहा है, कोई सर काट ले जा रहा है तुम्हारा, कोई तुम पर मिट्टी फेंक दे रहा है, कोई तुम पर चढ़ के कूद रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, गाली दे रहा है, और तुम ध्यान में बैठे हुए हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो तुम शांत रस के, तुम में शांत रस बह रहा है, ठीक है, तुम शांत हो। वात्सल्य क्या है? किसी माँ ने अपने बच्चे को देखा कि मतलब मिट्टी में लोटा जा रहा है, बिल्कुल मिट्टी खा रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, तोतली आवाज में बोल रहा है, तो पुत्रादि के प्रति स्नेह भाव से वात्सल्य हो जाएगा। तो ये आपके रस हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके रस, ठीक। इस तरह तो आप इसको समझ लोगे, ठीक। चलिए, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोग बताएं। हमने सारे रस आपको बता दिए और सारे स्थायी भाव बता दिए। अब मैं आपसे यहां पर पहले एक बार स्थायी भाव का लूंगा टेस्ट। आप लोग सभी लोग बताओगे कि स्थायी भाव कौन कौन सा है।
चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ, इसका रिवीजन करो, आगे बढ़ो। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग कमेंट करो, एक एक स्थायी भाव आपको कमेंट करना है। आपके परीक्षा के एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीडीएफ कहां मिलेगा? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम टेलीग्राम पर सर्च करो, वहां तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे वीर रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग कमेंट करो रौद्र रस का स्थायी भाव। अभी चेक करते हैं कितने लोगों ने सही बताया है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव सभी लोग कमेंट करेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जल्दी से बताओ। अद्भुत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव, वात्सल्य रस का और भक्ति रस का। सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। हम देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। ये तो हटेगा ही नहीं भाई। हट गया, लो हटा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया स्थायी भाव के बारे में। अब हम विभाव जानते हैं क्या होता है, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करे। ठीक, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसको देखकर मैं उस पर मोहित हो रहा हूं। यहां पर एक शेर खड़ा है, बैठा है, जिसको देखकर मैं उससे डर रहा हूं। ठीक है, तो यहां भय नामक स्थायी भाव पैदा हो रहा है, यहां रति नामक स्थायी भाव पैदा हो रहा है। ठीक है, तो जो स्थायी भाव को जागृत करे और जो उसको बढ़ाए। देखो, मान लो तुमने माचिस की तीली से कहीं पर आग लगाई तो आग जल गई। जब तुम लोग ठंडी में अलाव जलाते हो तो क्या करते हो? माचिस की तीली से जला देते हो, फिर उसे फूंक फूंक कर तेज करते हो। तो जलाना और बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्थायी भाव को जागृत करना और उसे उद्दीप्त करना, मतलब और ज्यादा तेज बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना, उसकी स्पीड को बढ़ा देना, दोनों को विभाव कहते हैं। तो विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। विभाव कितने प्रकार के? एक आलंबन, एक उद्दीपन। विभाव क्या है? जो स्थायी भाव को दूसरे व्यक्ति के हृदय में जो अस्थायी भाव को जागृत करे और उसको बढ़ाए, उसे कहते हैं विभाव। विभाव दो प्रकार का, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां पर बैठा है एक शेर, ठीक, और यहां पे खड़ा हूं मैं। ठीक, तो मेरे अंदर जो भय पैदा हो रहा है वो शेर के कारण पैदा हो रहा है, शेर के कारण पैदा हो रहा है। ठीक है, और मेरे अंदर भय पैदा हो रहा है। ठीक है, भय किसके अंदर पैदा हो रहा है? मेरे अंदर। और किसके कारण पैदा हो रहा है? शेर के कारण। तो दो चीजें हो गई। तो अब आलंबन विभाव भी ये आलंबन विभाव भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। अब ये दोनों क्या है? तो जिस व्यक्ति के मन में रत या कोई भी स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, ये शेर बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है, मुझे मारने के लिए तैयार है। तो शेर के कारण मेरे मन में भय पैदा हो रहा है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के मन में भय स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। तो मैं क्या हो जाऊंगा? आश्रय हो जाऊंगा। और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रत या कोई भी स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। तो शेर क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है स्पष्टता से? कोई समस्या? जिसकी वजह से स्थायी भाव पैदा हो रहा है वो विषय, और जिसके अंदर पैदा हो रहा है वो आश्रय। मैं डर गया शेर को देख करके, तो शेर के कारण डरा, तो मैं हो जाऊंगा आश्रयालंबन, आश्रय, और शेर हो जाएगा विषय।
शेर के कारण मेरे मन में अस्थाई भाव पैदा हुआ, तो ये आपका हो गया आलंबन विभव। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या? यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उद्दीपन विभव क्या होता है? मैंने आपको बताया था विभाव दो प्रकार के, स्थायी भाव को जागृत करने वाला और बढ़ाने वाला। तो आलंबन विभाव क्या करता है? स्थायी भाव को जागृत करता है, और उद्दीपन विभाव उसे बढ़ाता है। जैसे जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त अथवा तीव्र होने लगता है। अब मेरी एक बात बताओ, मेरी एक बात का उत्तर दो। एक जंगल है, सुनसान जंगल है, तुम्हारे मोबाइल की में बैटरी भी नहीं है, मोबाइल की बैटरी डेड है, तुम्हारी साइकिल भी पंचर हो गई है, साइकिल क्या है? पंचर है, दूर दूर तक कोई शहर नहीं है, ठीक, और अचानक से शेर दहाड़ता है, तो तुम्हें डर क्यों लगेगा? एक तो डर इसलिए लगेगा कि शेर दहाड़ा, तुम्हारा डर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि तुम सुनसान जगह पर खड़े हो, वहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो, रास्ता भी नहीं दिख पा रहा है तुमको, और शेर को सब दिख रहा है, सुनसान है, किसी से कह भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे। सोच के देखो कि वही शेर, अगर तुम यहां 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो, 100 लोगों की भीड़ है, और यहां पर वही शेर दिखाई पड़े, तो तुम कम डरोगे, है कि नहीं? तो तुम्हारे डर को कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं? ये सुनसान जंगल बढ़ा रहा है, मोबाइल की बैटरी का खत्म होना बढ़ा रहा है, साइकिल का पंचर होना बढ़ा रहा है, मतलब तुम भाग भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, तो ये सारी चीजें तुम्हारे डर को बढ़ा रही हैं। यही अगर शहर में होता तुम्हें कर्म डर लगता। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होता है, तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, इनके वजह से तुम्हारा जो भय नामक स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो रहा है, तीव्र हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और डर लग रहा है। प्रेम में ऐसे देख लो, रति में, मतलब मान लो नायक नायिका से मिलने गया है, समुद्र का किनारा है, शाम का सुहाना मौसम है, अभी अभी बारिश हुई है, अचानक से कहीं से गुलाब की पत्तियां उड़ती हुई आई और दोनों लोगों के ऊपर गिर पड़ी। आह क्या माहौल है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। नायक ने नायिका को देखा था, थोड़ा सा प्यार जागा था, माहौल ने प्यार को बढ़ा दिया, रति को बढ़ा दिया माहौल ने, ठीक है। तो अब रति को माहौल ने बढ़ा दिया, तो माहौल क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव हो जाएगा। समझ रहे हो? माहौल उद्दीपन विभाव है। वो शाम का समय, वो फूलों की पत्तियां, वो बरसात का सुहाना मौसम, ये सब उद्दीपन विभाव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण तुम्हारे लिए लिखा है, सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत हो गया। शकुंतला जंगल में गई थी फूल तोड़ने, दुष्यंत भाई शिकार करने गए थे, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, प्रेम हो गया। यहां शकुंतला आलंबन विभव है और पुष्पित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन विभव है। दुष्यंत आश्रय है, दुष्यंत के मन में रति भाव जाग रहा है। प्रायः नायक और नायिका आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः वसंत काल उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर गुंजन इत्यादि है, ठीक है। वहां शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही है और उद्यान है, वसंत का समय है, फूल खिला हुआ है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, माहौल बन गया। यही माहौल तो चाहिए था दुष्यंत को, प्रेम और बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बेटा? समझ लो, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव। आपके शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से ये आपके वो भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, विभाव के बाद जो उत्पन्न होते हैं, जैसे जब आपके मन में प्रेम पैदा हो गया, मान लो मेरे मन में किसी को देखकर, किसी सुंदर स्त्री को देखकर मेरे मन में प्रेम पैदा हुआ, अब उसका कुछ ऐसा आचरण होगा जिससे मेरा प्रेम और बढ़ेगा, ठीक है। उसका जो आचरण होगा वो विभाव के अंतर्गत आता है। तो उसमें कायिक आचरण मतलब शरीर से किया हुआ आचरण, मानसिक मतलब मन से, और 4 प्रकार के होते हैं। ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते। संचारी भाव भी 33 प्रकार के होते हैं, इनकी लिस्ट है, इनका भी बहुत विशेष महत्व नहीं है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट रस पर। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? रति नामक स्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो,
रस की निष्पत्ति करता है उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। परिभाषा आपकी यही रहेगी, केवल यहां पर आपको स्थायी भाव लिखना बदलना रहेगा और यहां पर रस का नाम, बस यही परिभाषा चलेगी आपके पूरे जितने भी 9 रस हैं उसमें, कोई बदलाव नहीं होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए जाते हो तो वो वियोग श्रृंगार होता है, जब फिर से आप अनब्लॉक कर दिए जाते हो तो संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात नायक नायिका का मिलन संयोग है और उनका बिछड़ जाना वियोग है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, रस की परिभाषा और उदाहरण। परिभाषा मैंने बता दी, उदाहरण भी बता देता हूं। एक बात और, स्थायी भाव भी पूछा जाता है, ध्यान रहे, स्थायी भाव ध्यान रहे। ठीक है, चलो परिभाषा देखते हैं। संयोग श्रृंगार, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा मनु श्रद्धा से कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम वसंत का दूत प्रतीत हो रही हो। इस विरस पतझड़ में, ये जो बिना रस वाला पतझड़ है, इसमें भी तुम बहुत सुकुमार हो। घन तिमिर में चपला की रेख, काले बादलों में जिस प्रकार बिजली की रेखा होती है उसी प्रकार हो। तपन में शीतल मंद बयार, खूब गर्मी में जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है उसी प्रकार तुम्हारा आगमन है। ये तो संयोग श्रृंगार हो गया, क्यों, क्योंकि मनु और श्रद्धा मिल रहे हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार क्या है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। अब क्या है, यहां राधा और कृष्ण दूर हो रहे हैं, कृष्ण जी चले गए हैं मथुरा, राधा जी वृंदावन में बैठी हैं, सुबुक सुबुक के रो रही हैं। बैठे खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। तो सुबुक सुबुक के रो रही हैं, लेकिन कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया श्रृंगार रस। अगला क्या है, हास्य रस। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचार, अब देखो यहां पर तुम देख लो, हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से परिपूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं, इन दोनों परिभाषाओं में देखो क्या अंतर है। ये हास्य रस की परिभाषा है, ये हास्य रस की परिभाषा है, ये तुम्हारी श्रृंगार रस की है। दोनों को अगर बदल दिया जाए, यहां पर हास हो गया, यहां पर हास्य हो गया, बस और कुछ नहीं बदला है। तो परिभाषा आपकी यही रहने वाली है, परिभाषा आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव जो विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखो इसको सुन के थोड़ा हंसी आ रही है कि किसी की हाथी जैसी देह कैसे हो सकती है, गैंडे जैसी खाल कैसे हो सकती है, बस इसी में आपको आनंद खोज लेना है। आगे करुण रस। अब देखो हास्य और हास को बदल दो तो क्या होगा, वही करुण रस हो जाएगा। शोक नामक स्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र है भरत मुनि का। ठीक है, विभावानुभाव संचारी भाव रस संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, तो उस रस को करुण रस कहते हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो भरत दुखी है, पीड़ा में है। देखो एक चीज समझो, जब स्त्री पुरुष के प्रेम की बात होगी, स्त्री पुरुष का प्रेम, और यहां पर विरह होगी अर्थात ब्रेकअप होगा, अलग हो रहे होंगे, तो इसे हम कहेंगे वियोग श्रृंगार। यहां पर जो पीड़ा होगी उसे हम वियोग श्रृंगार में रखेंगे। जो सामान्य पीड़ाएं होंगी जिसमें स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं है उसे हम कहेंगे करुण रस। ठीक है, तो परिभाषा याद कर लो, स्थायी भाव याद कर लो, उदाहरण याद कर लो। वीर रस क्या है, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। स्थायी भाव याद कर लो, परिभाषा याद कर लो, और ये उदाहरण सबसे सटीक है, तुम्हारी किताब में भी दिया होगा, इसको याद कर लो। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी,
सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ठीक है, हो गया। अगले पर चलते हैं। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसको रौद्र रस कहते हैं। स्थायी भाव याद कर लो और रौद्र रस याद कर लो। अब ये तुम्हारी किताब में उदाहरण दिया हुआ है कि ज्वलन ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुक्ष बाहु व्योम में उछालते हुए, राति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई। शक्तिमान आता था ना, तो हम लोग सुनते दिग दिगंत में महाअनंत में, ऐसे आता था उसपे। उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। हनुमान जी के शरीर में प्रकाश चमक स्वयं समा गई। इतने चमकीले हनुमान जी, इतना तेज है उनके शरीर में। ठीक है, ये रौद्रस हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा भयानक रस है। भय नामक स्थायी भाव जो विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। हनुमान जी को देखते हुए पूरी लंका की सेना डर के मारे कांपने लगी कि बहु मारेगा भी ये। दो चार गदा मारा, दो चार लोग उड़ गए, फुटबॉल हो गए, बाकी लोग डर गए, अरे बहु मारेगा भाई, भाग लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा भयानक रस हो जाएगा। उस कंपित शंकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को विभत्स रस कहते हैं। को अतणिन की पहिरी माल इतरात दिखावत, को कोष्ठ चर्बिलय चोप सहित निज अंग निलावत, को मुंडनिलय मान मोद कंदुक लौडारत, को रुंडनी पे बैठ करे जो भार निकारत। शिव जी की बारात में सब लोग जा रहे हैं, किसी ने गले में माला पहन रखी है सिर की, किसी ने चर्बी मतलब मांस की माला पहन रखी है, कोई रुंड मतलब कोई धड़ पर बैठकर मांस निकाल रहा है, उससे घिनौना दृश्य है, तो घिनौना दृश्य विभत्स हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण होता है तो किस रस की निष्पत्ति करता है? विभत्स रस की निष्पत्ति करता है। आगे अद्भुत रस विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को अद्भुत रस कहते हैं। जब अचानक से कोई काम हो, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, तन पुलकित मुख बचन नावा, नैन मूंद चरणन से नावा। यहां वहां दो प्रकार के बालक देख लिए, चकित हो गए, ओ माय गॉड क्या हो गया, समझ ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजिया गए, तो जिस जहां भी देखा वहां पे सर झुका लिया कि चलो यही सब कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 8वां रस हो गया, ये आपका 9वां रस है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ठीक है, तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देख पाएंगे कि किसी भी रस के परिभाषा में केवल आपको दो चीजें याद रखनी है। वो दो चीजें क्या हैं? आपको याद रखना है स्थायी भाव और दूसरा उदाहरण। परिभाषा आपकी बनती चली जाएगी। मैं अगर कहूं तो यहां पर क्या करना है आपको, मान लो मैं तुमसे कहता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं हास, ठीक, हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव से पूर्ण होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति करता है। कोई कोई गलत, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही आपको लिखनी है परिभाषाएं। आपकी परीक्षा में ऐसी ही परिभाषा लिखी जानी है, कुछ भी आपको बदलाव नहीं करना है, कुछ भी नयापन इसमें नहीं डालना है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो आपके लिए ये परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है जिसको कहते हैं कि एक इक्वेशन हो और इक्वेशन में आपको केवल मान होता नहीं है कि कहते हैं कि भैया x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, आप चलो इसको इक्वेशन में रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो आपको मान भी पता है, इक्वेशन भी पता है, आप रख दोगे आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बहुत जरूरी है कि आपके सिलेबस में 5 रस हैं। कौन कौन से? आपको श्रृंगार रस पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है, ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। ये 5 रस आपको पढ़ने हैं।
श्रृंगार, हास, करुण, वीर, शांत, ये 5 रस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इन 5 रसों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 5 रस आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये 5 रस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग? चलिए, तो ये आपके जो रस हैं, रसों की पूरी व्याख्या हो गई। रसों के सारे प्रश्नों को मैंने सिलसिलेवार ढंग से बता दिया आपको। और बस एक बात आपको जो सबसे जरूरी है ध्यान रखनी है कि आपको याद रखना है क्या? स्थाई भाव। सारे स्थाई भाव आपको याद रखने हैं। केवल स्थाई भाव याद रखने मात्र से आपके सिलेबस में जो भी परेशानी है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। परिभाषा के लिए मैंने आपको एक सूत्र दे दिया है, सूत्र में केवल आपको मान रखना है और आपकी परिभाषा तैयार होगी। ठीक है, वो आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, आपको अपने सिलेबस के अंतर्गत जो रस पढ़ने हैं वो केवल 5 हैं। कौन कौन से? मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रस आपको पढ़ने हैं। सभी लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, रुको, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर। ठीक है, ये 4 रस। उसके बाद एक रस आपको शांत पढ़ना है। ये 5 रस आपको अपने 12th यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए आपको ये 5 रस पढ़ने हैं, तो इनका ध्यान रखा जाना है। सभी लोग सारी क्लास का स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। बाकी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सभी लोग जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। कुछ दिन तक ये 5 से 6 वाला टाइम टेबल रहेगा, उसके बाद बदल जाएगा। नए टाइम टेबल के बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। वीडियो सेक्शन में कुछ क्लासेस आई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए, तो उनको जाकर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।